नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यह वीडियो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती से संबंधित है। एलटी ग्रेड के बारे में मेरा यह 2-3 दिन के बाद एक वीडियो आ रहा है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एलटी ग्रेड के बारे में कुछ बोलिए। तो एलटी ग्रेड में जो इस समय छात्रों की जो स्थिति है वो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं और मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 15 मई के बाद जो है 15 मई से लेकर 30 मई तक किसी भी समय किसी भी दिन कॉलेज अलॉटमेंट का काम आपका शुरू हो जाएगा। अब ये काम तो शुरू हुआ नहीं, इसलिए छात्र पूछ रहे हैं सर आपने बताया था 30 मई तक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो बताया किस बेस पे था? वो इस बेस पे बताया था कि निदेशालय खुद अपना बयान पहले दे चुका था कि जैसे ही मेरे पास सारी फाइलें आ जाएंगी हम उसके तुरंत बाद कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। और अखबारों में भी आया था कि इसके लिए वेबसाइट बनाई जा रही थी। तो इस बेस पे हमने जब वहाँ से पता कराया था तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आखिरी फाइल जैसे ही आएगी उसके 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन क्यों नहीं हुई? क्यों नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो रही शुरू? ये प्रश्न अभी आज भी यक्ष प्रश्न की तरह बना हुआ है। रिजल्ट की क्या अपडेट है? कब तक आएगा रिजल्ट? नियुक्ति प्रक्रिया शुरू ना होने के पीछे किसका हाथ है? आखिर कुछ तो रीज़न होगा जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। छात्रों की मनोदशा इसमें बहुत ही ख़राब है। मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं छात्र। क्या करें उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और अंतिम प्रश्न, क्या जून में ज्वाइनिंग हो पाएगी? जुलाई में ये छात्र अपने कॉलेज में जा पाएंगे? तो इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए पुराना है, 2 दिन का अपडेट है ये, लेकिन आप इसको जान लीजिए कि 11 बजे अपर शिक्षा निदेशक राजकीय श्रीमती अंजना गोयल मैम से विक्की खान जी की टीम मुलाकात की और 1 घंटे तक बात चली। और इस बात में क्या निकल कर आया? लोक सेवा आयोग ने एलटी चयनितों की फाइल भेजने के साथ इस बात का विशेष आग्रह किया है कि नियुक्ति के पूर्व चयनित फाइलों का सत्यापन पूरा करा लिया जाए। अब इनका सत्यापन कहाँ से होता है? सत्यापन तो जो इन्होंने मार्कशीट वगैरह लगाई है उनके कॉलेज से होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से 3 महीने तो लग ही सकते हैं, इसमें बड़े आराम से लग सकते हैं। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यह आग्रह क्यों कर रहे हैं? उनका काम आग्रह करना तो है नहीं। और यही आगे विक्की खान जी ने बताया भी यहाँ पे कि लोक सेवा आयोग का काम सिर्फ परीक्षा कराना व चयनितों की फाइल भेजना मात्र है। ज्वाइनिंग कराना, सत्यापन कराना निदेशालय का काम है। तो जो काम निदेशालय का है वो निदेशालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन लोक सेवा आयोग ने आग्रह किया है, विशेष आग्रह किया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, विशेष आग्रह किया है। क्यों विशेष आग्रह कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि इन 13 विषयों की जहाँ ज्वाइनिंग शुरू हुई वहाँ पर हिंदी और एसएसटी वाले आयोग पर इनके सर पर आकर बैठ जाएंगे कि हमारा भी रिजल्ट दीजिए, हमें क्यों आप टांग कर रखे हैं। सही बात है, रिजल्ट क्यों लटका के रखे हैं जबकि सब कुछ आयोग के हाथ में इस समय है। और एसएसपी वाराणसी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है आयोग को, कोर्ट में भी सबमिट कर दी जाएगी। तो आयोग के हाथ में सब कुछ है, रिजल्ट दे सकते हैं आयोग के अध्यक्ष। और आयोग के अध्यक्ष इस समय छात्रों से मिलने से भी कतरा रहे हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। वो केवल और केवल टाइम पास कर रहे हैं। उनको छात्रों की मनोदशा का अंदाज़ा नहीं है। 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है रिजल्ट को जारी हुए। पिछले साल मार्च से रिजल्ट शुरू हो गया था जारी होना। 1 साल तक आपने इन छात्रों की सैलरी रोक के रखी हुई है, इनको मानसिक पीड़ा दी है आपने, इसका इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कितनी पीड़ा से छात्र गुजर रहे हैं। कुछ छात्र प्राइवेट स्कूलों में 5-5, 7-7 हज़ार रुपये में पढ़ाते हैं और उससे अपनी पूरी घर गृहस्थी चलाते हैं, जो भी लॉकडाउन के समय में बंद चल रहे हैं।
ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सैलरी वैलरी नहीं मिल रही इन लोगों को। अब मिल भी रही है तो आधी अधूरी मिल रही है। तो खैर दोस्तों, आगे बात करते हैं इस पर। और यहाँ पर जब विकी खान जी ने बोला कि उनका काम नहीं है कि इस तरह का निर्देश देना या आग्रह करना, तो इस बात पर अंजना मैम ने खान साहब के साथ सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्रमुख सचिव माध्यमिक व निदेशक माध्यमिक शिक्षा को इस आशय का पत्र लिखा जा चुका है कि नियुक्ति के बाद सत्यापन कराने की अनुमति दी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या न उत्पन्न हो। लगभग 4,244 चयनितों की फाइल सत्यापन में प्रत्येक अभ्यर्थी 1,000 से ज़्यादा का खर्चा आता है, क्योंकि विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालयों को प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना पड़ता है। तो ये एक लेटर यहाँ पे लिखा जा चुका है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से लेटर लिखा जा चुका है प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुराधा शुक्ला मैडम को और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को। वहाँ से जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यहाँ से कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन वो ग्रीन सिग्नल आखिर कब मिलेगा? क्योंकि प्रमुख सचिव की बात जब होती है तो प्रमुख सचिव मतलब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। जब सरकार की इच्छा होगी तभी वहाँ से सिग्नल मिलेगा। इस बीच में छात्रों ने ट्विटर अभियान चालू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 बार ऑनलाइन आए, कभी फेसबुक पे, कभी किसी चैनल पे। वहाँ भी छात्रों ने खूब सारे कमेंट किए, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती से कुछ उम्मीद थी, कुछ छात्र वहाँ जा रहे थे, वो भी, उस पर भी आज स्टे लग गया। अब छात्र पूरी तरह से हताश और निराश हैं। एक बार फिर कोशिश की गई कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की जाए, क्योंकि बुधवार के दिन वो मिलते हैं। तो उसका भी परिणाम देख लेते हैं कि क्या हुआ। ये मैसेज विकी खान जी की तरफ से आया है और 11 बजे आयोग पर उपस्थित हुए, और इसमें लिखा है कि हमने मेल के द्वारा और ऑफलाइन आवेदन पत्र आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग से मिलने के लिए प्रेषित किया था। इसके जवाब में मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव जी ने मुझे फोनिक वार्ता की तथा यह बताया कि मैंने आपके मिलने के संदर्भ में चेयरमैन साहब से वार्ता की। तो चेयरमैन साहब का कहना है कि अगले बुधवार को हम आपसे मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे। साथियों, मेरा विश्वास है कि 20 जून से पूर्व दोनों विषयों में से किसी एक विषय का परिणाम अवश्य आ जाएगा। 20 जून से पूर्व की बात की जा रही है। रिजल्ट आना जितना सत्य है उतना ही सत्य ज्वाइनिंग होना है। लेकिन आखिर कब? छात्र पूछते हैं यह जल्द कब आएगा? लोग बोलते हैं जल्द आएगा, लेकिन वो कब आएगा? तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। इसके बारे में केवल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है शासन स्तर पर रुकी हुई है, जिसको अनुराधा शुक्ला मैडम बता सकती हैं, और जो रिजल्ट है वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास उसकी जानकारी है, और कोई नहीं बता सकता। केवल अनुमान लगाया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है, और इसके लिए प्रार्थना की जा सकती है कि जल्द से जल्द आए। तो 20 तारीख यानी कि 20 जून से पहले एक परिणाम आएगा, ऐसा बोला गया है, और हो सकता है कि 15 के आसपास आए। और जहाँ तक निर्देशालय की बात है, वहाँ पर बाकी सारा काम तो चल ही रहा है। जैसे ही शासन की तरफ से स्पष्टीकरण मिल जाएगा, वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो अधिकतर सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग के बाद पैरेलल चलती रहती है। ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, ट्रेनिंग चलती रहती है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, और जहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद सीधे काम पे लगा दिया जाता है, वहाँ पे काम करते हैं लोग। उसके बाद वो पैरेलल अपनी चलती रहती है, 2-3 महीने के बाद वो सब हो जाता है। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद में ही हो रहा था ना। डीवी किया इन्होंने, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर रहे थे, सत्यापन ये बाद में करवाते, लेकिन जॉब के लिए ज्वाइनिंग लेटर तो हैंड टू हैंड दे रहे थे। यहाँ पे सरकार तो एक ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन LT ग्रेड की जब बात आती है, केवल
4000 छात्रों की, तो वहाँ पे सारे नियम कानून बदल जाते हैं। खैर, अगले बुधवार को आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलने पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग इसके लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेंगे। आपसी एकता, विश्वास और भाईचारा बनाए रखें। एक बार मैं फिर आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि जो लोग अपने मन को छोटा कर रहे हैं, मन को छोटा मत करें, धैर्य रखें। बुरा समय है, निकल जाएगा और आप बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 95% आपने अपना बुरा समय जो है बिता दिया है, 5% और बचा है। तो यहाँ पे अपना धैर्य और अपना साहस मत खोइए। विक्की खान जी आपके लिए लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट कीजिए और आत्मविश्वास बना कर रखिए। और इसी उम्मीद के साथ कि 15-20 जून तक आपके लिए ज्वाइनिंग और कॉलेज अलॉटमेंट के लिए अच्छी खबर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपको गुड न्यूज़ दूं इस तरह की। दोनों में से कोई न्यूज़ या तो रिजल्ट आ जाए या फिर आपकी कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो। धन्यवाद दोस्तों।